Number 10. विलियम हेनरी हैरिसन। उन्होंने 1841 में शासन किया। हैरिसन का राष्ट्रपति पद अल्पकालिक था, क्योंकि पद पर रहते हुए केवल 1 महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यालय में उनका सीमित समय और उल्लेखनीय उपलब्धियों की कमी इस सूची में उनके शामिल होने में योगदान करती है। Number 9. एंड्रयू जैक्सन। उन्होंने 1829 से 1837 तक शासन किया। जैक्सन की अध्यक्षता उनकी नीतियों के कारण विवादास्पद है, जिन्होंने अमेरिकी मूल निवासियों को उनकी भूमि से जबरन हटा दिया। परिणाम स्वरूप 500 का निशान और केंद्रीकृत बैंकिंग का विरोध किया। Number 8. जिमी कार्टर। उन्होंने 1977 से 1981 तक शासन किया। कार्टर ने अपनी अध्यक्षता के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें एक स्थिर अर्थव्यवस्था, ईरान बंधक संकट और ऊर्जा संकट शामिल थे। इन मुद्दों को संबोधित करने में उनकी अक्षमता ने उनकी कम अनुमोदन रेटिंग में प्रभावी योगदान दिया। Number 7. हर्बर्ट हूवर। उन्होंने 1929 से 1933 तक शासन किया। हूवर की अध्यक्षता महामंदी की शुरुआत के साथ हुई और आर्थिक संकट को प्रभावी ढंग से दूर करने में उनकी विफलता के कारण उन्हें इस सूची में शामिल किया गया। Number 6. यूलिसिस ग्रांट। उन्होंने 1869 से 1877 तक शासन किया। ग्रांट की अध्यक्षता उनके प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार के घोटालों से त्रस्त थी। जबकि ग्रांट खुद काफी हद तक अछूते रहे, घोटालों ने उनकी प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाया और उनकी प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया। Number 5. रिचर्ड निक्सन। उन्होंने 1969 से 1974 तक शासन किया। वाटरगेट कांड में शामिल होने के कारण निक्सन का राष्ट्रपति पद अपमान में समाप्त हो गया, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता के उनके दुरुपयोग और गलत कामों को छिपाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक विश्वास का नुकसान हुआ। Number 4. वॉरेन डी हार्डिंग। उन्होंने 1921 से 1923 तक शासन किया। जबकि हार्डिंग की अध्यक्षता आर्थिक समृद्धि से चिन्हित थी, उनका प्रशासन चायदानी रोम घोटाले जैसे भ्रष्टाचार घोटालों से त्रस्त था, जिसने उनकी विरासत को कलंकित किया। Number 3. फ्रैंकलिन पियर्स। उन्होंने 1853 से 1857 तक शासन किया। पियर्स की अध्यक्षता उनके अप्रभावी नेतृत्व से प्रभावित हुई, विशेष रूप से गुलामी और अनुभागीय विभाजन के मुद्दों को संभालने में, जो अंतःगृह युद्ध में बढ़ गया। Number 2. एंड्रयू जॉनसन। उन्होंने 1865 से 1869 तक शासन किया। गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण अवधि के दौरान जॉनसन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी नीतियों और अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के लिए समर्थन की कमी ने उन्हें इस सूची में स्थान दिलाया है। Number 1.